अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, आपको याद होगा कि माह रमज़ान की आमद है। अब कुछ ही टाइम के बाद रमज़ान का महीना आएगा और आपको ये भी याद होगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, खासकर मटन, वो अभी डी कंट्रोल्ड है, यानी किसी तरह की कोई रेट सरकार की तरफ से फ़िक्स नहीं की गई है, क्योंकि सरकार से वो इख्तियारात लिए गए थे कि उनके पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो मटन की रेट फ़िक्स करे। जिसके बाद जो कसाब है, रिटेलर्स हो या होल सेलर्स हो, उनकी जो रेटें हैं वो अपनी मन के हिसाब से उन्होंने लगाई, जिसके बाद लोगों को जो है मुश्किलातें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में आपको याद होगा कि जो मटन का जो कंज्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में रहता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर बाकी महीनों में इसकी कोई रेट नहीं रही तो क्या सरकार या जो बाकी रिटेलर्स या कसाबों की जो अंजुमन है, क्या वो इस पर किसी तरह की कोई कदगन लगाएगी, रेट्स पे किसी तरह का कोई दबाव रहेगा या रेट रमज़ान के महीने भी आसमान छुएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फारूक अहमद डार साहब, जो कि CEO यानी को चेयरमैन है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के, और ये काफ़ी ज़्यादा अहम स्टेक होल्डर माने जाते थे। जब भी रेट फिक्स करनी होती थी, चाहे वो बाहर जाना पड़ता था या यहाँ पे करना पड़ता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका जो रोल रहता था। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूरत हाल रमज़ान में आने वाली है वो किस तरीके से होगी। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपको याद होगा कि इख्तियारात लिए गए थे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से, वो रेट फिक्स नहीं कर सकते, तो क्या लगता है आपको इस वक्त किस तरीके की सिचुएशन है मटन के हवाले से और रमज़ान में किस तरीके से हालात हो सकते हैं? एक्चुअली मैंने इससे पहले भी फैसल साहब आपके साथ बात की, जब ये मटन डिकंट्रोल हुआ सरकार की तरफ से 1 साल पहले, उस टाइम पे हमें खदशात लग रहे हैं क्योंकि रेटों में बढ़ोतरी हो जाएगी, रेट आसमान छुएगी मटन के हवाले से। मेरे ख्याल से हम उस टाइम सही साबित हुए। 1 साल पहले मटन यहाँ पर डिकंट्रोल हुआ, उसके बाद जो हमने कैलकुलेशन की, जब रेट यहाँ पर थी 600 के करीब, मगर बेचते थे कसाब भाई हमारे रिटेल शॉप वाले 650 के करीब, उसी टाइम हमने प्रेडिक्शन की कम से कम 700 मटन बिकेगा 1 kg के हवाले से। ये असर पड़ गया, ये जो मटन को डिकंट्रोल किया सरकार की तरफ से, चाहे मटन हो या चिकन हो, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है किचन के हवाले से, मेरे ख्याल से कोई कंट्रोल नहीं है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का इस वक्त उन एसेंशियल आइटमों पर। आप देखें रमज़ान की आमद है, कम से कम अभी 16 दिन रहे रमज़ान के हवाले से, उसमें हमारा ज़्यादा मटन यूटिलाइज़ होता है सहरी के हवाले से, इफ्तिहारी के हवाले से। हर एक टाइम जितने भी, चाहे इफ्तिहारी हो या सहरी हो, उसमें गरीब भी अमीर भी जितने भी लोग हैं हमारे, वो मटन को इस्तेमाल करते हैं खाने के हवाले से। आप देखें जब मटन डिकंट्रोल होगा मायशाम में भी, इस वक्त भी कम से कम जो हमें खदशात लग रहे हैं, कम से कम 750 रेट हो जाएगी मटन के हवाले से। मेरे ख्याल से वो भी स्टैंडर्ड मटन नहीं होगा। उसके बाद जो हमारी नीड होती है लोगों की मायशाम के हवाले से, लिहाजा करके मायशाम की आमद है, सरकार को इस पर फिर गौर करना चाहिए। जो डिकंट्रोल हुआ मटन 1 साल पहले, मेरे ख्याल से सरकार को सोचने की ज़रूरत है। इस पर लोगों के मद्देनज़र रखे हुए सरकार को यह सोच विचार करना चाहिए, मटन को फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को। आप देखें हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में इतने मुलाजिम साहिबान हैं, करोड़ों रुपया हमारा तनख्वाह जाता है, जो टैक्स पेड लोग हैं शहर के, वो टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट तनख्वाह लेते हैं टैक्स पेड लोगों को, करोड़ों रुपया जाता है तनख्वाह के हवाले से। वो मेरे ख्याल से उनको बाहर आने की ज़रूरत है। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को मटन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मायशाम के हवाले से मुर्ग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मायशाम के हवाले से सब्ज़ी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को मायशाम के हवाले से। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर बनती है यहाँ पर रेट को कंट्रोल करने के हवाले से, ख़ासकर मायशाम का जो मुतबरक महीना है, जिसको आलमी इस्लाम भी रेस्पेक्ट करता है, कश्मीरी भी रेस्पेक्ट करता है, उसके हवाले से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को बाहर आना चाहिए। कम से कम ये रेटें कंट्रोल होनी चाहिए मायशाम के हवाले से, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे गैस हो, चाहे सरसों का तेल हो, जितने भी एसेंशियल आइटम्स है किचन के हवाले से, उन पर कंट्रोल होना चाहिए। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को एडमिनिस्ट्रेशन को निभाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त रेट कसाबों की तरफ से खुद फिक्स की गई है, क्या वो जेन्युइन रेट्स है? क्या आने वाले रमज़ान में उन रेट्स में इजाफा हो सकता है? क्योंकि जो यूटिलाइजेशन होती है मटन की या बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वो बढ़ जाती है, तो क्या वो रेट सही रहती है जो फिक्स की जाती है? देखिए कसाब एसोसिएशन, जो रिटेल शॉप एसोसिएशन थी उस टाइम, जो
हमने खदशात जाहिर किए थे उस टाइम, उसने 650 की रेट डिसाइड की मटन के हवाले से। एक क्लास मटन होना चाहिए मार्केट में, कम अज़ कम हमने उसी टाइम अंदेशा ये जगाया था कम अज़ कम ये रेट 650 नहीं रहेगी, कम अज़ कम 700 रेट रहेगी। क्योंकि 700 क्यों रेट हुई? क्योंकि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं है, ये पता नहीं हमें चल रहा है क्यों इस मटन को डिकंट्रोल किया यहाँ की सरकार ने। आप देखिए जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं, जिस जगह ये जाते हैं मटन खरीदने के लिए, कम अज़ कम हर एक 90% लोग यही कह रहे हैं कम अज़ कम 700 रेट होती है इस वक्त मटन के हवाले से। अब अगर मटन एसोसिएशन ने 650 रेट की एक साल पहले, 8 महीने पहले, कहाँ वो रेट स्टेट रही? आप देखिए जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब कंज्यूम यहाँ पर ज़्यादा मटन हो जाएगा माइशाम के हवाले से, हमें खदशात लग रहे हैं कम अज़ कम ये रेट 750 हो जाएगी मटन के हवाले से। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमारे लोग परेशान हैं महंगाई के हवाले से, गुर्बत है लोगों को, इतनी इनकम नहीं है लोगों की बेचारी की, लिहाजा करके सरकार को इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, उनको भी जो हमारे कसाब भाई है उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको भी करेज बढ़ता है वहाँ से, उनको भी महंगाई है वहाँ से, मगर उनको भी ये सोचना चाहिए जो जेन्युइन रेट से, जेन्युइन रेट जो है मटन के हवाले से उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर उन लोगों ने 650 रेट डिसाइड की एक साल पहले, आज हमें शिकायत आ रही है 700 कम अज़ कम मटन बिक रहा है इस वक्त शहर में। लिहाजा करके मैं आपके वसादत से उस प्रेसिडेंट को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्टेक होल्डर रहे इसके हवाले से, हमने कम अज़ कम 4 स्टेटें विज़िट किए मटन के हवाले से। जब मटन को रेट डिसाइड करनी थी यहाँ पर कश्मीर के हवाले से, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने कम अज़ कम 4 स्टेटें विज़िट की, मटन रेट हमने चेक की 4 स्टेटों में, क्योंकि हमें यही मकसद था, जो हम कश्मीरी हैं पहले, बाद में हम बिजनेसमैन हैं, क्योंकि हमारे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए मटन के हवाले से। आप देखिए ये मेरे ख्याल से मटन स्टेट है जो कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है सूबा, ये मटन के हवाले से ज़्यादा यूज़ कर रहा है मटन को। लिहाजा करके मेरे ख्याल से हमें खदशात लग रहे हैं 650 मटन नहीं बिकेगा माइशाम के हवाले से। लिहाजा करके सरकार को बाहर आने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर आने की ज़रूरत है। अगर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट टैक्स पेड लोगों का पैसा ले रहा है यहाँ से तनख्वाह के हवाले से, उनको बाहर आने की ज़रूरत है। इस मटन को भी कंट्रोल करना है, मुर्ग को भी कंट्रोल करना है, सब्जी को भी कंट्रोल करना है। और साहब आखिर में जानना चाहेंगे कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर का जो डिपार्टमेंट इसके साथ वाबस्ता था उससे वो इख्तियारात लिए गई, कहा कि ये सब कुछ ओपन में होगा। इससे पहले एक एनफोर्समेंट विंग रहती थी जो हमेशा की तरफ से चेकिंग करती थी, जहाँ जहाँ पे किसी तरह की कोई वायलेशन देखी जाए तो उन पर जुर्माना आयद होता था। तो आपको लगता है कि लोगों की सहूलियत के लिए एक एनफोर्समेंट विंग होनी चाहिए, या सरकार फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को वो इख्तियार वापस देने चाहिए, क्योंकि यूटिलाइजेशन को मद्देनज़र देखते हुए और जो कंज्यूम यहाँ पे मटन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक विंग बननी चाहिए इसके हवाले से? ज़रूरी विंग बनाने की ज़रूरत है। देखिए यूटी बन गई यहाँ पर, उसके बाद मेरे ख्याल से एक एसआरओ इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया सरकार की तरफ से। यहाँ पर हम मटन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे जो ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं यहाँ पर, हम मटन कंज्यूम करते हैं यहाँ पर, चाहे माइशाम हो, चाहे ईद हो, चाहे ईद कुर्बान हो, उसके हवाले से ये मद्देनज़र रखते हुए लोगों के हवाले से लोगों को आराम पहुँचना चाहिए, लोगों को सहूलियत पहुँचनी चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार को एक टीम को तश्कील देने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम तश्कील देने की ज़रूरत है फूड एंड सप्लाई के अंडर, चाहे वो मटन को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो चिकन को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो सब्ज़ी को कंट्रोल करेंगे, ताकि जो रेटों के हवाले से, जिन रेटों ने आसमान छुआ यहाँ पर, जो गरीब के बस की बात नहीं। अब किचन चलाने के हवाले से गरीब परेशान है इस वक्त बेचारा, जो 500 कमाता है, 600 दिन को कमाता हो, उसकी बस की बात नहीं है अब वो किचन चलाएगा, अपने फैमिली को पालेगा वो। लिहाजा करके वो मद्देनज़र रखते हुए सरकार को एक टीम तश्कील देने की ज़रूरत है, ताकि ये मार्केट को कंट्रोल कर सके। लिहाजा करके आपके वसादत से हम उनको भी अपील करते हैं, सरकार को भी, उसके साथ साथ हम भी सरकार को मिलेंगे इंशाअल्लाह रहमान अपनी तरफ से, उनको ये कहेगा आप एक टीम तश्कील दे दो, ताकि जितने भी रेटें हैं यहाँ पर हमारे वो कंट्रोल हो जाए। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को फाउंडर फारूक अहमद डार साहब, जिनका मानना है कि कमेटी की ज़रूरत है, एक एनफोर्समेंट विंग की ज़रूरत है, ताकि वो इस सारे मामला पे जो देखे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में इन चीज़ों की रेट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मनमानियाँ जो है बढ़ जाती है। और इससे पहले जिस तरीके से एक एनफोर्समेंट विंग यहाँ पे काम करती थी, जो भी किसी तरह की कोई वायलेशन करता था या हाई रेट्स लगाता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उसकी लाइसेंस कैंसिल की जाती
जाती या जुर्माना उस पर आयद किया जाता था, जिसके बाद थोड़ी बहुत राहत आम लोगों को मिलती है और रेट्स भी स्टेबल रहते हैं। लेकिन अब ये सारा कुछ अनकंट्रोल डिकंट्रोल्ड है, किसी तरह का कोई कंट्रोल सरकार की तरफ से इस पर नहीं है। ये ओपन में सब कुछ हो रहा है और जो भी रेट्स कसाब के मन में होती है वो रेट लगाता है, या सब्जी वाले के है मन में होती है वो रेट लगाता है। तो कहीं ना कहीं उससे आम लोगों को मुश्किलातें होती है और ख़ासकर जो गरीब तबका है वो असरअंदाज होता है। और अब इनका मानना है कि लोग भी यही चाहते हैं कि एक कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए, एक एनफोर्समेंट विंग होनी चाहिए जो कि इन सारे मामलों को देखे, ताकि आम लोग जो है सफ़र ना करें और ख़ासकर रमज़ान के महीने में थोड़ा बहुत इस पर कंट्रोल रहे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी रमज़ान का महीना अच्छे से गुजार सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।